हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आपकी तैयारी सही चल रही होगी और ये वीडियो होने वाली है बिल्डिंग या फिर आर्किटेक्चर एलिमेंट्स के ऊपर। ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी हैं और अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और एक्चुअली संडे है आज और मैं प्लान नहीं कर रहा था वीडियो अपलोड करने का, बनाने का। काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, क्रैश कोर्स हैं, फिर 2024 के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, फिर पर्सनल लाइफ भी होती है, खुद पर्सनल काम भी चल रहे हैं। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने टारगेट दिया था आपको 100 लाइक्स का और आप लोगों ने 120 लाइक्स का टारगेट अचीव किया है। तो मुझे भी लगता है कि अगर आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों ने डिमांड कर रहे हैं, तो मेरा भी काम बनता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। तो इस वीडियो का टारगेट कितना होने वाला है? 150। तो आप जैसे ही 150 लाइक करने वाले हैं इस वीडियो के ऊपर, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। इट टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, आपको शायद जानकारी होगी कि हमने इंक थिंक चैनल नया बनाया था और वो जो चैनल बनाया गया था इट वाज फॉर द करंट अफेयर, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। तो उसके अंदर ऑलरेडी आई थिंक 18 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो करंट अफेयर इंप्रूव करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं आपसे सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आने वाला है करंट अफेयर। और दूसरा क्या है कि जब हम लोग मैंने जब चैनल लॉन्च किया था गिव अवे किया था, अराउंड 30-35 स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने गिव अवे किया था। और जब मैं उनकी स्टोरी डाल रहा था, बच्चे मुझे मैसेज कर रहे सर हाउ टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। फिर से मैं गिव अवे करने वाला हूँ और इसका टारगेट ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट 500 सब्सक्राइबर्स। 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो 482 हो चुके हैं, जस्ट 18 सब्सक्राइबर और चाहिए होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ये हो भी चुका है। तो जैसे 500 होते हैं तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द 5 लकी स्टूडेंट्स। और ऑफ कोर्स लकी इन द सेंस ऐसा नहीं होगा, उनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, एक छोटा सा कॉम्पिटिशन रखने वाला हूँ, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप उसको पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको उसका आई बटन पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना जो लास्ट क्वेश्चन था। काफी बच्चों ने कमेंट किया, मैं इतना रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट सारे पढ़ता हूँ। तो आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के इसको कमेंट किया। गलत किया सही किया देखेंगे इसको, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी मैटर भी नहीं करता सही है गलत है। तो थिंक इसकी आपने ट्राई किया। चलिए, पहला ऑप्शन आता है कॉपिंग। कॉपिंग का मतलब क्या होता है? देखिए कॉपिंग क्या है कि जो ये आपको दिखाई दे रही है इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कॉपिंग। कॉपिंग काम क्या होता है? मान लीजिए आपने एक वॉल बनाई है। अब वॉल के अंदर क्या हो सकता है कि अगर रेनफॉल होगी तो पानी कैन सीप है, पानी अंदर बिल्डिंग में जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, कवरिंग डाल देते हैं ऊपर। और एक कवरिंग कैसी होती है? ये ऐसी कवरिंग होती है जो पानी को अलाउ नहीं करती है। लाइक सीमेंट की हो सकती है, मेटल की हो सकती है, किस तरह की आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यस, यहाँ पर इसको बोलते हैं कॉपिंग, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बे विंडो। बे विंडो क्या होती है? बे विंडोज होती है इस तरह की विंडोज, लाइक ये आपकी वॉल है, बिल्डिंग है आपकी। अगर बिल्डिंग की मैंने इस तरह से थोड़ा सा बाहर निकाल के विंडो बना दी है, उसको हम लोग बोलेंगे बे विंडो, BAY, बे विंडो, लाइक दिस। इसका बेनिफिट क्या होता है? देखिए बेनिफिट्स का सिंपल है कि अगर आप सिंपल वॉल विंडो बनाते हैं तो लाइट कम आती है। अब आपने क्या करा है कि सरफेस एरिया बढ़ा दिया, यहाँ से भी लाइट आ रही है आपके अंदर बिल्डिंग में, यहाँ पर भी लाइट आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है। तो अंदर जो स्पेस है, जो ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पर काफी अच्छी खासी लाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्पेस बढ़ जाता है, इसका बेनिफिट ये भी होता है। तो अपने इंडिया के अंदर लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर आपको इस तरह विंडोज देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए यूरोप जाते हैं, वहां पर जो सनलाइट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर टेम्परेट कंट्री है, तो वहां पर सनलाइट कम मिलती है, तो उनको चाहिए। तो उस काम के लिए आपको इस तरह का आर्किटेक्चर वहां पर देखने को मिलेगा। तो विंडोज कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं। एक चीज और है, मैं आपको समझा तो रहा हूँ, लेकिन प्लीज वीडियो को पॉज करके उसको यूट्यूब पे जाकर या फिर स्पेशली फॉर द गूगल जाकर सर्च कर लो। एक बार थोड़ा सा फोटो मेमोरी होती है ना हमारी, काफी देर तक रहती है। एक बार देख लीजिए विंडोज देखने में कैसी लगती है ना, वो जरूरी है। ठीक है, इसको बोलते हैं बे विंडो। बो विंडो क्या है? ये भी बे विंडो का ही एक्सटेंशन है, उसी का ही पार्ट है, समझ सकते हैं। लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो कर्व लीनियर होता है, कर्व लीनियर। ये मैंने जानबूझ के दोनों ऑप्शन डाले हैं जिससे कि मैं चाहता था कि आप दोनों कंफ्यूज हो और इसका जो आपको मैं बता पाऊं एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। ठीक है, तो समझ में आया क्या फर्क होता है बे और बो विंडो में? तो बो विंडो बन गई है बो विंडो। तो यहाँ पर आप देखेंगे इट इज नॉट अ बे विंडो, इट इज बो विंडो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ हमारा? कॉपिंग। अनदर इज अ बो विंडो। लैंडस्केप सिंपल है कि आप जान सकते हैं, यहाँ पर लैंडस्केप, यहाँ पर कैसा चीज जगह है, लैंडस्केप इज देयर। रैंप क्या होता है? रैंप इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि अगर आपको कोई हाइट पर लेकर जाना है, तो मान लीजिए आपकी हाइट ही है और आपको यहाँ पर जाना है, तो देयर कैन बी सम ऑप्शंस, लाइक एक आप लिफ्ट दे सकते हैं, बट लिफ्ट की प्रॉब्लम है कि आपको लाइक मशीन से चलेगी और इलेक्ट्रिक चलेगी, सबके लिए सही नहीं है। इमरजेंसी में कैसे जाएंगे आप? एक लिमिटेशन है। दूसरा हो सकता है कि आप स्टेयरकेस दे सकते हैं। ठीक है, वो भी एक तरीका हो सकता है ऊपर ले जाने का, आपको जो लेवल हाई करने का। लेकिन उसकी भी प्रॉब्लम है कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो नहीं चढ़ पाएंगे, जो व्हील चेयर से काम कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत है। तीसरा तरीका होता है रैंप देने का। रैंप का मतलब सिंपल होता है कि आप हाइट इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत ही ग्रेजुअल, आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, तो उसका भी एक रेशो होता है, याद रखना 1:12। मतलब अगर आप 1 मीटर का हाइट देना चाहते हैं तो आपको 12 मीटर का डिस्टेंस देना पड़ेगा। ये आपका मिनिमम है, ज्यादा आप कितना भी दे सकते हैं।
क्योंकि एनबीसी के अंदर ही बताया गया है कि 1:12 कम से कम होना चाहिए। आप सोच कर देखो बिल्डर के हिसाब से जो या फिर जो बिल्डिंग बना रहा है वो तो ये चाहेगा ना कि जल्दी से हम चढ़ा दूं, उसको तो रहना नहीं है। लेकिन काफी प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी स्लिप कर सकती है, जो व्हीकल पर जा रहा है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बोला है गवर्नमेंट ने कि 1:12 आपको मेंटेन ही करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड जो माना जाता है 1:18 तक मानते हैं, जो अच्छा माना जाता है, क्योंकि 12 भी काफी स्टीप हो जाएगा, और लेकिन 18 से लेकर 20 तक इसको अच्छा माना जाता है। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि जितने भी पब्लिक स्पेसेस होते हैं, खासकर मॉल्स हो गए या फिर कोई ऐसी जगह होती है, तो दे विल गिव 1:12, क्योंकि ये इतना कम से कम है, तो इतने में काम चला लेते हैं अभी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है और आप एक फ्लोर पर रुके हुए हैं और यहाँ से आपको दूसरे फ्लोर पर जाना है, जिसकी हाइट जो है लाइक ये 3 मीटर आपकी हाइट है और इसकी टोटल 6 मीटर हाइट है, तो कितना डिफरेंस आया 3 मीटर का। तो यहाँ पर अगर आप रैंप देखना चाहते हैं तो ये कम से कम 12x3 होना चाहिए, 36 मीटर कम से कम आपकी लेंथ होनी चाहिए, तभी आप दे पाएंगे। तो ये होता है रैंप। क्लियर है, यहाँ पर हमें रैंप देखने को नहीं मिल रहा है। फिर आता है कॉफर। कॉफर एक्चुअली क्या है कि एक तरह का डिप्रेशन होता है। अगर मान लीजिए ये मेरी छत है और यहाँ पर मैं एक डिप्रेशन दे देता हूँ, इस तरह का मैंने इस तरह से बना दिया है, ठीक है। तो ये अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप पैंथियोन के नाम से अपना टेम्पल जानते हैं। पैंथियोन कहाँ पर मिलेगा आपको, ये है रोम में, इटली की कैपिटल है रोम, और वहां पर बहुत ही प्यारा डिजाइन है रोमन आर्किटेक्चर का। जाके चेक कीजिए, लिखिए पैंथियोन रूफ, तो यू विल गेट, या कॉफर सर्च करिए दिख जाएगा। कॉफर कैसे हो सकते हैं, ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, ट्रायंगल हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, सर्कल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ज्यादा देखे जाते हैं ये स्क्वायर या की फॉर्म में ही देखने को मिलते हैं। काम क्या होता है, अब लाइक मैं इसको क्लास में डिस्कस कर रहा था, तो मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, और उसने बताया सर इसका, उसने पूछा ऐसे ही, तो जहां तक मैंने पढ़ा था लाइक ये होता है कि एस्थेटिकली इसका रीजन होता है, देखने में अच्छा लगता है। पर उसने मुझे मैसेज भेजा कि सर गूगल पे ऐसा लिखा हुआ है, लाइक उनका सबसे ये था कि अगर मान लीजिए आप रूफ को हल्का करना चाहते हैं, लाइक काफी हैवी हो गई, उसका अगर आप हल्की करना चाहते हैं तो आप कॉपर यूज कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है कि इसका ऐसा कुछ यूज होता है, बट जहां तक मैं जानता हूँ इट इज लाइक कि देखने में अच्छा लगता है, एस्थेटिकली ये चीज होती है। फिर आता है पोर्तरिको, यहाँ पर दिखाया था कॉफर, यहाँ पर नहीं है राइट, यहाँ पर इसमें हमें कोई भी कॉफर देखने को नहीं मिलेगा। पोर्तरिको क्या होता है, यस ये रहा, दिस इज अ पोर्तरिको। पोर्तरिको मतलब क्या होता है, देखिए ये क्या है कि किसी भी मतलब बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो पिलर जो अप्रोच होती है, लाइक आपने अगर मान लीजिए आपकी एंट्री है तो आपने क्या करना है, पिलर्स लगाए, हाँ पिलर में गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, कॉलम से यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का बना दिया, यहाँ से आपकी एंट्री है, तो इसको हम जो बोला जाएंगे इसको बोलेंगे पोर्तरिको, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं लोवर्ड वॉफेस, या सपोर्टेड बाय दी रेगुलरली स्पेस्ड कॉलम्स, ठीक है, ये आ सकता है। फिर आता है पैलेडियन। पैलेडियन क्या है, देखिए एक आर्किटेक्ट हुआ करते थे, उनका नाम था एंड्रयू पैलेडियन। एंड्रयू पैलेडियन, ये एक्चुअली इटली के थे, और समथिंग 1550 के आसपास ये काफी फेमस थे, और इन्होंने कुछ आर्किटेक्चर डेवलप किया अपने हिसाब से, इन्हीं के स्टाइल को बोला जाता है पैलेडियन स्टाइल। तो इन्होंने विंडोज बताई, तो पैलेडियन विंडोज किस तरह की थी, तो विंडोज उन्होंने देखा कि हम विंडोज बनाएंगे, एक बड़ी विंडो बनाएंगे, उनके साइड में थोड़ी सी छोटी पतली विंडोज बना दी जाएंगी, तो 3 विंडो का सेट था ये, और बीच वाली जो थी उसके मैंने आर्च दे दिया। इस तरह का जो होता है इसको बोलते हैं पैलेडियन विंडो। यहाँ पर हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, सो देयर इज नो पैलेडियन विंडो। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, कॉपिंग है, यस बॉब विंडो है, लैंडस्केप है, एंड पोर्तरिको है। सो दीज आर दी 4 डिफरेंट ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। चलिए आज का जो नए क्वेश्चन है ये है कि आपको सिंपल बिल्डिंग दी गई है, तो आप जानते हैं ये बिल्डिंग किसने डिजाइन की है, बता सकते हैं कोई, चलो इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक बिल्डिंग किसने डिजाइन की है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, लाइक आपको स्टाइल पता होना जरूरी है, ठीक है। ये देखो चलो बता देता हूँ, फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, अदरवाइज हो सकता है। लोरी बेकर, लोरी बेकर है, ये जो थे ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, ब्रिटिश बोर्न आर्किटेक्ट, बाद में इन्होंने इंडियन की सिटीजनशिप ले ली। सो ये बाद में इंडियन सिटीजनशिप लेने के बाद इंडियन हो गए ऑफ कोर्स। तो इनके 2007 में इनकी डेथ हुई है, लेकिन इनका जो काम है वो काफी अप्रिशिएट किया जाता है। इनको बोला जाता है गांधी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। तो जैसा होता है गांधी जी अपने जो है फादर ऑफ नेशन, उन्हीं के नाम पर दिया गया है कि गांधी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। क्यों, क्योंकि गांधी जी के जो स्टाइल से काफी इंस्पायर्ड थे, उनका तरीका था काम करने का, उनसे काफी इंस्पायर्ड करते थे। उन्होंने उनकी जो फिलोसफी है, आइडियोलॉजी है, उनको अपने आर्किटेक्चर में लेकर आने की कोशिश करी। जैसे गांधी जी को आप जानते हैं कि उनका क्या था कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ऐसी बात करते थे। वो कहते थे कि नेचर गिव यू एवरीथिंग फॉर योर नीड बट नॉट फॉर योर ग्रीड। क्या दिखता है, इसका मतलब ये था मिनिमलिज्म के बारे में बात करते थे गांधी जी। कपड़े भी कितने पहनते थे, नॉर्मल छोटी धोती पहनते थे, है ना, उसके पीछे रीजन कुछ और था, बट ठीक है।
तो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी ये थी कि हमें नेचर से जितनी हमें जरूरतें हैं वो तो मिल जाती हैं, लेकिन अगर हम लग्जरी की बात कर रहे हैं तो नेचर कभी पूरी नहीं कर पाएगा। तो इनका स्टाइल भी आपको देखने को ऐसा मिलेगा। वो ये बोलते थे आदमी को रहने के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा सा घर चाहिए जहां पर जो बेसिक सर्विसेज हैं वो आपको मिल सके। तो उन्होंने इस तरह का आर्किटेक्चर डेवलप करा। जैसे उन्होंने बोला कि लो बजट हाउसिंग होनी चाहिए, ज्यादा महंगी खर्च करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू हैव द ग्लास एंड ऑल दिस थिंग। आपको ऐसी जरूरत क्या, अगर आप मान लीजिए अगर आप जाली वर्क दे सकते हैं जहां पर आप हवा को आने की रास्ता दे रहे हैं, ठीक है, सनलाइट नहीं आएगी बट वेंटिलेशन तो आ रही है, इससे क्या होगा, नेचुरल लाइट आ गई तो आपको आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरह से सेल्फ सस्टेनेबल बिल्डिंग के बारे में बात करी। उन्होंने बोला कि ठीक है, महंगे मटेरियल की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड टू हैव द वेरी एक्सपेंसिव बिल्डिंग मटेरियल। आप ब्रिक से बनाइए, किसने बना किया है, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्रिक स्टाइल जाकर देखने को मिलेगा। हाई राइज बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेंगी। और उनका टारगेट क्या हुआ करता था, लो इनकम ग्रुप या फिर मिडिल इनकम ग्रुप लोगों के लिए। उनका मानना यह था कि अमीर लोग तो ऑफकोर्स आर्किटेक्ट को हायर कर ही सकते हैं, लेकिन लो इनकम ग्रुप के जो है, जो मिडिल इनकम ग्रुप है, उनके लिए कोई नहीं सोच रहा है। उनके लिए एक अच्छा, दे आल्सो हैव द राइट टू हैव द गुड हैबिटेट, राइट। तो उन्होंने इसके बारे में बात करी। तो उनका स्टाइल से रिलेटेड है। स्पाइरल स्टेयरकेस देखने को मिलेगी कि यहाँ पर नहीं, हमें स्पाइरल स्टेयरकेस देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा, वीडियो को आप पॉज करके ट्राई जरूर करते रहे इन क्वेश्चंस को, आप क्या लगा कर आते हैं, क्योंकि गलत होगा तो हम इंप्रूव करेंगे। आपने ट्राई नहीं किया तो पता कैसे चलेगा कि आपको आता है नहीं आता है। फिर आता है जाली वर्क। डेफिनेटली यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको जाली देखने को मिलेंगी। जाली काम क्या था, टू एंटर द लाइक टू अलाउ टू वेंटिलेशन, फॉर लाइक टू अलाउ द वेंटिलेशन ऑफ द एयर बट नॉट द डायरेक्ट सनलाइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे लाइट देखने को मिलेगी पर डायरेक्टली वैसे नहीं मिलेगी, डिफ्यूज लाइट एंटर हो जाती है, ठीक है, चलेगा। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, यस डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल। ऐसा कोई बिल्डिंग पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट को भी हम लोग नेचुरल लाइट पसंद कर रहे हैं लेना, हम आर्टिफिशियल लाइट नहीं जला रहे हैं। जो बिल्डिंग बनाई गई है और नॉर्मली अच्छी बिल्डिंग बनाई गई अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट क्लाइमेट, तो ऑफकोर्स सस्टेनेबल आर्किटेक्चर को है ही, डेफिनेटली है। लैंडस्केप ज्यादा नहीं बोल सकते पर हाँ बोल सकते हैं सर, यहाँ पर लैंडस्केप है, डेफिनेटली लैंडस्केप भी यूज किया जा सकता है। ब्रिक मशीनरी, यस डेफिनेटली ब्रिक आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ब्रिक मशीनरी है, ठीक है। फिर आता कॉफर, अगेन ये सेम वर्ड आ चुका तो कॉफर आप समझ गए हैं, इसमें कॉफर नहीं है। लिंटल, यस यहाँ पर आप देखेंगे लिंटल भी आपको देखने को मिलेगा। पैनलिंग, पैनलिंग क्या होती है, मान लीजिए इसको हम बोल सकते हैं वॉल पैनलिंग। एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो वॉल पैनलिंग के हिसाब से बना गया। क्या होती है, मान लीजिए आपके पास एक वॉल है और वॉल आपकी किसी मेटल की बनी हुई है, लेट से ब्रिक की बनी हुई है। आपने क्या करा, उसको अच्छा दिखाने के लिए आपने क्या कर दिया, एक दूसरा मेटल लगा दिया। अब इसके रीजन क्या हो सकता है वॉल पैनलिंग का, एक हो सकता है एस्थेटिकली आप अच्छा दिखाना चाहते हैं कि मान लीजिए देखने में लगे कि हाँ बिल्कुल मैट फिनिश की है या फिर ग्लोसी फिनिश है या फिर शाइनिंग, जो भी आपको जो पसंद आता है। इसमें कोई डिजाइनिंग ले सकते हैं, कुछ टेक्सचर इस तरह का हो, है ना, और जैसा वॉलपेपर आते हैं इस तरह से आपको बोलते हैं वॉल पैनलिंग। तो इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, देखने में अच्छा लग सकता है, एस्थेटिकली हो सकता है। कुछ चीजें आपकी फंक्शन भी हो सकती हैं। फंक्शन का मतलब जो रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल आपके घर में छोटे बेबीज हैं और वो दीवारों गंदा कर देते हैं, तो आपने कैसा पैनलिंग लगवा दी जो इजी टू क्लीन है, तो इसका मतलब क्या हो, आप उसका फंक्शन भी आप मीट कर रहे हैं। तो दोनों चीजें होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये कॉस्टिंग जो होती है इसकी बढ़ जाएगी अगर आपने सिंपल कराना चाहते हैं। वॉल पैनलिंग के ऊपर कोई मटेरियल लगाया जा सकता है, प्लास्टिक भी लगाया जा सकती है। नॉर्मली जो चलती है एमडीए बोर्ड चलते हैं, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स चलते हैं, तो ठीक है। आई गेस इससे ज्यादा आपसे पूछेंगे नहीं पैनलिंग के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बारे में जानकारी मैं चाहता हूं। आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का नाम क्या है और इसके आर्किटेक्ट कौन है। आर्किटेक्ट मैं आपको बता ही दूंगा अभी, मीनवाइल डिस्कसिंग दिस थिंग, लेकिन आप इसको देखिए, ठीक है। नाम बताइए बिल्डिंग कहां पर है, चलो बिल्डिंग का नाम बताना है और कहां पर लोकेटेड है, आपको जो है नाम बताना है, लोकेशन भी बतानी है विद द नेम ऑफ द कंट्री, कौन सी कंट्री में लोकेटेड। देखते हैं कितना आपको जानकारी है। चलिए इसके ऑप्शन है पैरामेट्रिक, वर्नाकुलर, सस्टेनेबल, प्लॉट इज, रिवर विंडो, फ्री फसाड, ओपन फ्लोर प्लान और अर्थ फिलिंग। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने की, और गलत हो गए हैं तो डिस्कस करते हैं। देखिए पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर, ये वर्ड भी यूज किया गया है, लास्ट टाइम नाटा पूछा गया है और मैंने क्लास में कवर उनको डिस्कस भी किया था। पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर को हम लोग बोल सकते हैं फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर की हम बात कर सकते हैं। एक्चुअली इतना तो पुराना नया नहीं है, लेकिन ये लाइक जब मैं कॉलेज में था तब भी इसके बारे में बात करते थे। कुछ लाइक मेरा जो स्टाइल है डिजाइनिंग करने का पैरामेट्रिक का बिल्कुल भी नहीं है, मेरा वो सिंपल है और मैं ज्यादा पसंद करता हूँ सस्टेनेबल बिल्डिंग्स को। लेकिन पैरामेट्रिक जो आर्किटेक्चर होता है समझते हैं, ये काम करता है एलोगरिथम पर। एलोगरिथम मतलब आपने कोड जनरेट कर दिया और ये ऑटोमेटिकली आपने इक्वेशन बना दी है, लाइक कुछ भी हो सकती है इक्वेशन, और इक्वेशन के बाद वो लाइक आपने सब कुछ बनाया कि मेरा हेक्सागन से बनेगा और चेंज होता रहेगा अपने हिसाब से। तो उसने अब क्या करा, इस तरह से आर्किटेक्चर डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिकली, पूरा आर्किटेक्चर डेवलप कर देता है, ठीक है।
तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, इट इज नॉट इजी टू मेक दिस थिंग। ये मॉडल में अच्छा लगता है, तो प्रैक्टिकल बनाने के लिए बैठेंगे इट इज गोइंग टू वेरी कॉस्टली, मटेरियल का सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल पड़ता है इन चीजों के लिए। बट अगेन ये जो पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर है इस तरह का होता है, लाइक इट इज डिजाइन बाय द, इट इज बेस्ड ऑन दी सम एलोगरिथम, इक्वेशन के हिसाब से होता है। आप वीडियो पोस्ट कीजिए, देखिए जरा एक बार जाकर पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर देखने में कैसे लगता है, नहीं तो फिर भूल जाओगे, एग्जाम पूछ लिया जाएगा, फिर आप कहोगे सर पता नहीं याद तो करा था, पता नहीं क्या आ गया। ठीक है, जरूरी है, हो सकता है एग्जाम पूछ लें आपसे ये। ठीक है, वर्नेकुलर का मतलब क्या होता है, कई बार डिस्कस कर चुका हूं। वर्नेकुलर का मतलब होता है लोकल आर्किटेक्चर, कि कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में धीमे धीमे लोगों ने सीखा और अपने एक तरह का आर्किटेक्चर डेवलप हो गया। अब वर्नेकुलर आर्किटेक्चर एक्चुअली बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन किसी से इन्फ्लुएंस होगा भाई, वहां पर लोकली अवेलेबल मटेरियल क्या है। अगर आप हिल्स पर जाएंगे तो वहां पर आपको बैम्बूज या रॉक्स देखने को मिलेंगी, वहां पर आपको मार्बल देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। तो वर्नेकुलर आर्किटेक्चर लोकल जो है मटेरियल उनको यूज करता है। केरला की तरफ जाएंगे तो बैम्बूज आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअली मेरे पास एक छोटा बेबी है, स्क्वायरल बेबी, तो मेरी बस उनको आवाज लगा रहे हैं। और लास्ट वीडियो मैंने एक्चुअली अभी 7-8 दिन हुए हैं, मुझे कहीं से मिला था ये, मैंने वो सेव किया, और किसी बच्चे ने उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है बच्चे का नाम क्या था, बट उसने एकदम से उसको ऑब्जर्वेशन, आई रियली लाइक दिस ऑब्जर्वेशन, शायद उसका एक्सपीरियंस होगा इन चीजों का, तो उसने नोट कर लिया कि सर आपके पास एक छोटा बेबी है क्या। तो अब मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, तो उसको लग रहा है कि मुझे खाना क्यों नहीं खिला रहा है। बस चलो खत्म करते हैं वीडियो, उसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्नेकुलर क्या मतलब हुआ, तो ये किसी से होगा लोकल अवेलेबल मटेरियल से डिजाइन किया जाएगा। फिर उसकी नीड भी होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट क्या, मान लीजिए अगर एक ऐसा हाइपोथेटिकली लेते हैं, या फिर एक्चुअली टाइप भी है अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां पर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम रहती है। लाइक एक दूसरे के जो एरिया जो है ग्रुप्स हैं आपस में लड़ाई करते हैं, तो उनके लिए किस तरह का आर्किटेक्चर चाहिए होगा कि एक ऐसा आर्किटेक्चर होना चाहिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह का आर्किटेक्चर, वहां की सेटलमेंट इस तरह की है, मतलब इट इज हैविंग ओनली वन एंट्री एंड इट इज हैविंग ओनली वन एग्जिट। तो अगर आप यहाँ से एंट्री करना चाहेंगे तो एक तरह से ही है, जिससे कि सिक्योरिटी मेंटेन किया जा सके। ऐसा नहीं है कोई भी आदमी आ रहा है तो अटैक कर रहा है। तो वर्नेकुलर स्टाइल भी ऐसे डेवलप होता है, आर्किटेक्चर भी ऐसे डेवलप होते हैं, सेटलमेंट भी ऐसे डेवलप होगी। ठीक है, तो वर्नेकुलर आर्किटेक्चर का मतलब ऐसा है कि जो किसी पर्टिकुलर एरिया का डिजाइन जो डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ है, इट इज डेवलप से बोलेंगे इवॉल्व हुआ है, क्योंकि धीमे धीमे डेवलप होने के साथ साथ इवॉल्व भी होता है, उसको बोलेंगे वर्नेकुलर आर्किटेक्चर। ठीक है, ये देखा गया है कि वर्नेकुलर आर्किटेक्चर, ये वर्नेकुलर प्रैक्टिसेस ज्यादा सस्टेनेबल ही होती हैं, क्योंकि अगर सस्टेनेबल नहीं होता तो आज से 1000 साल तक क्यों बनता हुआ आ रहा है भाई। आपके पास आपने कैसा डिजाइन डेवलप किया जो सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन वो 100 साल से, 1000 साल से, 5 साल से चलता हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या, सस्टेनेबल होगा ना। लेकिन याद रखना, ऑल द प्रैक्टिसेस, ऑल द आर्किटेक्चर इज नॉट सस्टेनेबल। कोई जरूरी भी नहीं है, अगर ऐसा बोल दिया कि जो भी वर्नेकुलर आर्किटेक्चर है वो सस्टेनेबल ही होगा, 99.9% होता है, लेकिन कुछ जरूरी नहीं है। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है जो काफी पुरानी है लेकिन सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं पर्दा प्रथा, सती प्रथा, तो ये वर्नेकुलर है, बहुत पहले चलती है, 2500 साल से चल रही थी, लेकिन आज के टाइम पे ये सब चीजें नहीं। देवदास सिस्टम पहले हुआ करता, आज नहीं। वर्नेकुलर के नाम से हम उसको बोल सकते हैं। आप ट्रिपल तलाक ले लीजिए, निकाह हलाल ले लीजिए, जो अगर हम बात करें तो अगेन ये वर्नेकुलर है, पुरानी है, लेकिन आज के लिए सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस होना जरूरी है, पता होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप उसको आर्किटेक्चर लेना चाहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में प्रैक्टिस होती है, उसको बोलते हैं झूमिंग एग्रीकल्चर। झूमते नहीं है इसमें, झूमिंग एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं स्लैश एंड बन एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, ट्राइबल सोसाइटीज क्या करती हैं, लेट्स से कि उनके पास एक यहाँ पर रह रही हैं, तो उन्होंने देखा कि ये जो लैंड है उसको जला दिया, खाली कर दिया, प्लांट्स वगैरह खत्म कर दिया, उसको हम एग्रीकल्चर में यूज करते थे ये लोग। फिर 4-5 साल के बाद उनकी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, और जब फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि इस लैंड को छोड़कर कोई कहीं और जाएंगे, उसको जला देंगे, जलाने के बाद ये करेंगे। तो ये बहुत ही वर्नेकुलर प्रैक्टिस है, बट अगेन क्या सस्टेनेबल है ये? नहीं, सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, फिर आता है कि प्लॉट इज रिबन विंडोज, फ्री फसाड, ओपन फ्लोर। देखिए इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाकर डाली हुई है। एक्चुअली आपको सही बताऊं, जो भी नाटक पूछा जाता है, मोर देन 90% जो नाटक पूछा जाता है नाटक एग्जाम में, उसका कंटेंट आपको आर्क जेनेसिस पर मिल जाएगा। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूं, जो हम वीडियोस बनाते हैं, कि आपका टाइम बच सके। तो मैं खुद बच्चे से बोलता हूं कि आप कोचिंग नहीं भी लगाना चाहते हैं ना, और आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करना, आप सारे वीडियोस देख लीजिए आर्क जेनेसिस की। अगर आपने देख लिया तो 90% सिलेबस आप कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने यूज किए हुए हैं। इवन अब जहाँ पैरामेट्रिक इसको डिस्कस किया हुआ है, वर्नेकुलर डिस्कस किया हुआ, सस्टेनेबल डिस्कस किया हुआ, इस सारे टॉपिक में डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा। अली कॉर्बुज़ियर की बिल्डिंग है, जैसे मैंने उसको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। उन्होंने एक बुक आई थी, उसका नाम था द 5 पॉइंट ऑफ न्यू आर्किटेक्चर।
उन्होंने बताया कि आर्किटेक्चर 5 चीजें होनी जरूरी है, जिसके अंदर आपको प्लॉटिस, रिबन विंडोज, फ्री फसाड, ओपन फ्लोर, और 5वां क्या था, तो दिस इज 1 2 3 एंड 4। 5th वाज रूफ गार्डन। मैं सोच ही रहा था कि इधर से फोन कैसे बंद है, मेरा साइलेंट है, संडे होने के बाद। खैर, सो यहाँ पर क्या है, रूफ गार्डन। ठीक है, तो ये आपकी 5 चीजें होती हैं। इसकी डिटेल वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अर्थ फिलिंग क्या होती है? अर्थ फिलिंग का मतलब सिंपल है कि आपके पास एक लैंड है, इस तरह से आप कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको फिल कर देंगे ना, हम बाहर से ला के, तो इसको बोलते हैं अर्थ फिलिंग। नॉर्मली जहाँ पर आप देखते हैं हिल्स में जाएंगे तो ये काफी प्रैक्टिस देखने को मिलेगी, या फिर जो सैम्पी एरियाज होते हैं वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। जो हिल्स में लोग क्या करते हैं, इस तरह का आर्किटेक्चर डेवलप करते हैं, लाइक वो क्या करेंगे, यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, इसको बोलते हैं कट एंड फिलिंग मेथड काम करता है वहाँ पर। उसमें क्या करते हैं कि जो मान लीजिए ये वाला पार्ट आपने कट करा, उसको आप इसको उठाकर यहाँ पर डाल दीजिए, फिल कर दीजिए, तो ये आपका पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। सो दिस इज द मोस्ट सस्टेनेबल वे टू वर्क इन हिली रीजन। खैर, तो चलिए वीडियो को आज हम लोग यहाँ पर रोकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ, जैसे हर बार की प्रैक्टिस है अपनी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये आपका होमवर्क है, और आपको मैं टारगेट दिया हुआ है कि 150 लाइक्स हो जाएंगे वीडियो पे, तो मैं आपको नई वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सीरीज होती जा रही है, मुझे लग रहा है आप भी इंटरेस्ट ले रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है डिस्कस करने में। ऑल्दो लाइक मैं प्रेजेंटेशन में कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, इतना टाइम है अपने पास, उसमें काफी कुछ समझ पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो बताना स्टेयर्स क्या है, ट्रॉवल क्या है, वर्किंग ड्राइंग क्या है, स्क्रैप होल्डिंग, फोल्डिंग्स, हाइडर बॉन्ड, मॉडुलर ग्रेड स्लैब। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है नेक्स्ट वीडियो, लेकिन आपके ऊपर है, आप जब आप पसंद करेंगे, जो आप चाहेंगे, तब वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। सो अगेन थैंक यू, और तैयारी करते रहिए, और मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए भी क्लास के साथ दें। लेट्स सी कि क्या हो सकता है। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। वेरी बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।